Good morning, students. Today we will continue our Unit 9, Lesson 9.3 Retail Trade. Today we will study about fixed shop large retailers. So, what is the definition? These retailers operate on large scale as they maintain large stock of goods and purchase goods in bulk. ये जो रिटेलर्स होते हैं ये बड़े पैमाने पर काम करते हैं, वो एक लार्ज स्टॉक रखते हैं अपने पास और लार्ज स्टॉक रखते हैं और गुड्स और परचेजेस को भी जो है वो बल्क में परचेज करते हैं. सच रिटेलर्स हैव गेन्ड इम्पोर्टेंस इन बिग सिटीज़ एंड टाउन्स. ऐसे जो रिटेलर्स हैं उनकी बड़े शहरों में और टाउन्स में बहुत ही महत्वता होती है. अब हम देखेंगे कि महत्वता क्यों होती है. सबसे पहला एग्जाम्पल है डिपार्टमेंटल स्टोर्स का. अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ अ लार्ज एस्टैब्लिशमेंट विच सेल्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एम टू सेटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स अंडर वन रूफ. अगर हम करनाल का एग्जाम्पल लें तो डिपार्टमेंटल स्टोर यहाँ पे कौन सा है? विशाल मेगा मार्ट. तो ये ऐसे स्टोर्स होते हैं, ये एक लार्ज इस्टेब्लिशमेंट होती है, काफ़ी बड़े ये स्टोर्स होते हैं जहाँ पर बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की या विभिन्न प्रकार की चीज़ें बिकती हैं. और ऐसे स्टोर्स जो होते हैं वो कस्टमर्स की सभी डिमांड्स को एक ही छत के नीचे सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. जो भी चीज़ें कस्टमर्स को चाहिए होती हैं हर प्रकार की वो एक ही छत के नीचे मिलती हैं. अब हम देखते हैं कि फ़ीचर्स क्या होता है डिपार्टमेंट स्टोर के. पहला फ़ीचर होता है सेंट्रल लोकेशन. जो डिपार्टमेंट स्टोर होता है वो शहर के बीचों बीच होता है ताकि जो लोग हैं वो डिफरेंट एरियाज से वहाँ पर आसानी से पहुँच सकें. इट इज़ जनरली लोकेटेड एट अ सेंट्रल प्लेस इन द सिटी सो दैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज में रीच देयर ईजिली. सेकेंड है प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज. और क्या क्या सुविधाएं हमें डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलती हैं. सामान तो मिलता ही है पर और क्या क्या सुविधाएं हैं. अ मॉडर्न departmental store renders a number of facilities and services like restaurant, restrooms, telephone booth. तो और क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, जैसे वहाँ पर रेस्टोरेंट होता है, खाने के लिए फूड कोर्ट्स होते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है ऐसे डिपार्टमेंट स्टोर्स में ख़रीदारी करते हुए. तो वहाँ पर वो रेस्ट होते हैं, रेस्ट टॉयलेट्स को कहा जाता है टेलीफोन बूथ एक्सेट्रा. नेक्स्ट फीचर है एलिमिनेशन ऑफ द मिडिल मैन. A departmental store purchases goods directly from the manufacturers which sells to the consumers. It eliminates the middleman and increase their profit margin. तो मिडिलमैन आपको पता है कि मैन्युफैक्चर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाता है. तो जो भी ये होलसेलर और रिटेलर्स होते हैं उनको मिडिलमैन कहा जाता है, कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स. तो जो सामान है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक पहुंचता है. जो भी होलसेलर है और रिटेलर है ये मिडिलमैन्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वो अपनी ख़रीदारी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से करते हैं और कस्टमर्स को डायरेक्टली बेचते हैं. अब ऐसा करने से कस्टमर्स को तो फ़ायदा होता ही है पर मिडिलमैन को एलिमिनेट करने से जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो अपना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से ख़रीदते हैं. सेंट्रलाइज परचेजिंग. ऑल द परचेजेज इन द डिपार्टमेंट स्टोर आर मेड सेंट्रली by the purchase department. However, the sales are decentralized in different departments. अब कहा जा रहा है कि जो परचेजेस होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं और जो सेल्स होती हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं. ऐसा क्यों होता है? जब परचेज डिपार्टमेंट कोई भी चीज़ खरीदता है तो वो स्टॉक के हिसाब से एक बल्क परचेज करता है तो वो एक सेंट्रलाइज परचेज होता है. पर जब चीज़ें बिकती हैं, अब वो कस्टमर जब चीज़ें बिकती हैं तो वो कस्टमर की नीड्स के हिसाब से बिकती हैं. तो वो जो सेल्स हैं वो डिसेंट्रलाइज होती हैं क्योंकि सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं पर जो परचेज होता है वो सेंट्रली होता है और एक साथ किया जाता है. Fifth point is large variety of goods. These stores maintain a large variety of goods and customers can purchase almost all their requirements from these stores. जो ये stores हैं वो विभिन्न प्रकारों की चीज़ों में डील करते हैं, जैसे ग्रॉसरीज हो गई, टॉयलेटरी आर्टिकल्स हो गए, क्रॉकरीज़ हो गई या कपड़े हो गए, सभी टाइप की चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं और जो कस्टमर है वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को या उसको जो भी चीज़ें चाहिए वो वहाँ से फुलफ़िल कर सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. डिपार्टमेंटल स्टोर के क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट एडवांटेज इज़ इट अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स. वो बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है. क्यों? क्योंकि वन प्लेस बाय ऑल थिंग्स. वन प्लेस पे आप सारी चीज़ों को बाय कर सकते हो. दीज स्टोर्स आर जनरली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी. ये जो स्टोर्स हैं वो शहर के बीचों बीच होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं क्योंकि उनको ईज़िली आया जा सकता है क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड हैं.
नेक्स्ट इज़ कन्वीनियंस इन बाइंग, खरीदने में आसानी होना, कन्वीनियंस इन बाइंग. अ डिपार्टमेंटल स्टोर ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ गुड्स. कस्टमर्स डू नॉट हैव टू रन फ्रॉम वन शॉप टू अनदर बिकॉज दे कैन डू ऑल द शॉपिंग अंडर वन रूफ. कस्टमर्स जो है उनको इधर उधर जाने की, भागने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही छत के नीचे अपना सारा सामान खरीद सकते हैं, इसलिए उनको खरीदारी करने में आसानी होती है. थर्ड पॉइंट इज़ अट्रैक्टिव सर्विसेज. फ्री होम डिलीवरी, एग्जीक्यूशन ऑफ टेलीफोन ऑर्डर्स, telephone facilities etc provided by the departmental store to make shopping a pleasant experience. attractive services जैसे जो एडिशनल सर्विसेज होती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, फूड कोर्ट्स हो गए, टेलीफोन फैसिलिटीज़ हो गई, जो कि कस्टमर्स को एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस देती हैं शॉपिंग करने का. यहाँ पर फ्री होम डिलीवरीज भी अवेलेबल होती हैं. Next is promotion of sales. Departmental stores can afford heavy advertising because of their sound financial position, which help in increasing their sales volume. अब आपको पता है कि सेल्स कैसे होती है, जब तक आप एडवर्टाइज़ नहीं करोगे किसी चीज़ की, वो चीज़ बिकेगी नहीं. तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली साउंड होते हैं, फाइनेंशियली साउंड का मतलब कि उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग पे लगा सकते हैं. जैसे कि छोटे शॉप, जो स्मॉल रिटेलर, जो स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं, उनका एक स्मॉल कैपिटल होता है, वो इतने पैसे में ऑपरेट नहीं करते, इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट पर लिमिटेड मनी ही खर्च कर सकते हैं. पर जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाले होते हैं, वो उनके पास क्योंकि काफ़ी पैसा होता है, इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट अपनी एडवर्टाइजिंग पे खर्च करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्स वॉल्यूम, मतलब उनकी सेल जो है वो इंक्रीज़ होती है. Next is professional management. As a departmental store is organized as a joint stock company with sound financial position, it can employ specialists with expert knowledge of buying, advertising, selling and pricing. जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, दे आर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक का मतलब सभी टाइप की चीज़ें वहाँ पर होती हैं, और क्योंकि वो फाइनेंशियली साउंड होते हैं, मतलब उनके पास काफ़ी पैसा होता है, इसलिए वो हर डिपार्टमेंट के लिए एक स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं. कि सेल्स डिपार्टमेंट में एक स्पेशलिस्ट सेल्स का होगा, मैनेजर में मैनेजिंग की स्पेशलिस्ट होगी, एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजिंग की स्पेशलिस्ट होगी. तो जो भी डिपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, परचेजिंग, प्राइसिंग, सभी में स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं, इसलिए एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है. तो अभी हमने पढ़ा था एडवांटेजेस क्या होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के. अब इनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, इनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं. लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन. There is lack of personal touch in a departmental store as it is very difficult to give personal attention to large number of customers visiting the store every day. अब जैसे कि स्मॉल फिक्स्ड रिटेलर्स शॉप जो होती हैं, वहाँ पर एक सेलमैन होता है और आपको पर्सनली अटेंड किया जाता है. पर जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, वहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि बहुत ही बड़ा वो स्टोर होता है और नॉर्मली खुद ही सामान की ख़रीदारी करनी होती है. जो भी वैरायटी होती है वो डिस्प्ले पे होती है और कस्टमर खुद चूज़ करता है कि उसको क्या लेना है. High operating cost. The operating cost of running the departmental store is very high due to extensive services and facilities offered by them to the customers. क्यों डिपार्टमेंटल स्टोर छोटे पैमाने पे काम नहीं करता है, उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो काफ़ी सारी सुविधाएं देते हैं. एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर टूथपेस्ट ख़रीदनी है, तो वहाँ पर हर जो भी ब्रांड्स टूथपेस्ट को बना रहे हैं, सभी ब्रांड्स का डिस्प्ले होता है. या ऐसे, ये तो टूथपेस्ट एक एग्जांपल था, ऐसे हर प्रोडक्ट के हर ब्रांड्स डिपार्टमेंटल स्टोर में अवेलेबल होते हैं. और डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, टेलीफोन बूथ, टॉयलेट्स और रेस्ट रूम्स और रेस्टोरेंट्स और फूड कोर्ट्स. ये सब जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स देते हैं, जिसकी वजह से उनको चलाने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगती है. हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. वहाँ पर लॉसेस के चांस, घाटा होता है, उसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. वो क्यों होते हैं? चांसेस ऑफ एनकरिंग लॉसेस इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर हाई बिकॉज ऑफ हैवी ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड लार्ज स्केल ऑपरेशंस. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट, जो उसको चलाने की कॉस्ट है, वही बहुत एक्सपेंसिव होती है. आपने स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए हुए हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, और आप एक बल्क में चीज़ों को परचेज़ कर रहे हो, तो
लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो एक लार्ज स्केल ऑपरेशन है, एक बड़े पैमाने पे चलने वाली कंपनी है. Inconvenient location. The departmental stores are generally located in the center of the city. As a result, it is inconvenient for the customers who prefer to buy goods from shops near to them. तो इसको समझने के लिए हम विशाल मेगा मार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं. क्या होता है, जैसे विशाल मेगा मार्ट शहर के बीचों बीच कुंजपुरा रोड पर है. तो अब जो रामनगर में लोग रहते हैं या प्रेम नगर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, उनको वहां तक पहुंचना भी मुश्किल होता है. तो वो लोग क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो आसपास की दुकानों से ही खरीद लें. शहर के बीच में तो है, तो शहर वाले तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर तक, पर जो शहर से दूर रहते हैं या नियर बाय एरियाज़ में रहते हैं, उनको आने में प्रॉब्लम होती है. इसलिए इनकन्वीनियंट लोकेशन जो है वो एक लिमिटेशन है. सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स. डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एक ना एक ज़रूर आता ही है एग्जाम में. सो प्लीज़ बी केयरफुल जब आप इसको सुने. चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स आर नेटवर्क्स ऑफ रिटेल शॉप्स विच आर ओन्ड बाय सिंगल बिजनेस एंटरप्राइज. दीज शॉप्स आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द सिटी और इन डिफरेंट सिटीज़. अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम हल्दीराम्स का, मैकडोनल्ड्स का, KFC का. ये जो शॉप्स हैं ये चेन स्टोर्स हैं, रिटेल शॉप्स ही होती हैं बट स्टोर्स की एक चेन है. इसको ओन करने वाला सिंगल बिजनेस एंटरप्राइज ही है. इनके ओनर्स जो हैं या बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो एक ही हैं, पर डिफरेंट रिटेल शॉप्स हैं एंड दे आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट लोकेशंस. आपने देखा होगा हल्दीराम्स हर जगह है, हर शहर में है, या मैकडोनल्ड्स हर शहर में है, KFC हर शहर में है, या डिफरेंट बड़ी बड़े शहरों में डिफरेंट जगहों पर भी होता है. So now we know what are chain stores. We will discuss the features of chain stores. First of all, location. These shops are located in populated localities where sufficient number of customers can be approached. For example, आप मैकडोनल्ड्स लो. मैकडोनल्ड्स यहाँ पर तो एक ही है, पर अगर दिल्ली का एग्जाम्पल है तो दिल्ली में पता नहीं कितने, या दिल्ली गुड़गांव NCR में पता नहीं कितने मैकडोनल्ड्स होंगे. तो जो लोकेशन है वो पॉपुलेटेड सिटीज़ में होती है जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो आ सकें. सेकेंड इज सेंट्रलाइज परचेजेस. द हेड ऑफिस मेक्स ऑल द परचेजेस फॉर ऑल दीज मल्टीपल शॉप्स. इट सर्व्स द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दीज शॉप्स. अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ईजी डे का एग्जांपल दूंगी. जो करनाल में ईजी डे है, एक सेक्टर 7 में है और एक हॉस्पिटल चौक पर है. तो जो परचेजेस होती हैं उस ईजी डे की वो हेड ऑफिस ही करता है. तो हर ब्रांच में, चाहे वो 7 सेक्टर की ब्रांच हो या वो हॉस्पिटल चौक की ब्रांच हो, वहाँ पर जो स्टॉक है वो एक ही आता है और वो कौन करता है, वो हेड ऑफिस करता है. मतलब परचेजेस जो है वो सेंट्रलाइज हैं, एक ही साथ हेड ऑफिस द्वारा की जाती हैं, इंडिविजुअली नहीं की जाती हैं. कैश सेल्स. ऑल द सेल्स एट द मल्टीपल शॉप्स आर मेड ऑन कैश बेसिस एंड कैश इज डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू द बैंक on behalf of the head office and report is sent to the head office in this regard. अब जो ऐसे जो चेन स्टोर्स होते हैं वहाँ पर कोई भी क्रेडिट में सेल नहीं होती. सारी जो सेल होती है वो कैश में होती है. इसलिए जो भी सेल्स होती हैं वो डेली बेसिस पे सेल की रिपोर्ट बनाई जाती है और जो कैश कलेक्ट होता है उसको बैंक में डिपॉजिट कराया जाता है. कौन कराता है? हेड ऑफिस कराता है. फॉर एग्जांपल सेक्टर 7 के जो 7 का हेड ऑफिस है, जो वहाँ पे ऑपरेटिंग मैनेजर है या उनका हेड ऑफिस है, उनके द्वारा वो सेक्टर 7 ब्रांच का जो कैश है वो रोज़ के रोज़ बैंक में डिपॉजिट होता है और एक रिपोर्ट जो होती है वो हेड ऑफिस को भेज दी जाती है. फॉर एग्जांपल करनाल का हेड ऑफिस है कि ईजी डे करनाल का हेड ऑफिस, क्योंकि दो ब्रांचेस हैं इसलिए करनाल का एक हेड ऑफिस है, तो वो रिपोर्ट जो है वो करनाल के हेड ऑफिस, ईजी डे करनाल के हेड ऑफिस को भेज दी जाती है कि सेक्टर 7 ब्रांच में आज इतनी सेल हुई या हॉस्पिटल चौक के ब्रांच में आज इतनी सेल हुई. नेक्स्ट इज प्राइजेस. गुड्स आर सोल्ड एट ऑल द स्टोर्स एट जनरली फिक्स प्राइस. तो चाहे कोई भी ब्रांच हो, वो सेक्टर 7 की ब्रांच हो या सेक्टर हॉस्पिटल चौक की ब्रांच हो, जो चीज़ें हैं या गुड्स हैं वो एक ही प्राइस पर बिकती हैं. विंडो ड्रेसिंग. ऑल स्टोर्स आर डेकोरेटेड इन द सेम सेटिंग एंड स्टाइल. जैसे आपने देखा होगा ईजी डे के बाहर भी या मैकडोनल्ड्स के बाहर भी या किसी भी ऐसे चेन स्टोर्स के बाहर वहाँ पर विंडो ड्रेसिंग होती है. जैसे स्कीम्स का लिखा होता है, बैनर बना के स्कीम्स का बैनर लगाया होता है, या फिर प्राइस लिस्ट लगाई होती है, या फिर उन्होंने या फिर कॉम्बोज बना के रखे होते हैं, डिस्प्ले किए होते हैं. वो सेम ही सेटिंग में होते हैं, सेम ही स्टाइल में सभी ब्रांचेस में या सभी रिटेल शॉप्स में होते हैं विंडो ड्रेसिंग.
Regular inspection. The head office normally appoints inspector who inspect the retail shops with respect to quality of customer service provided, adherence to the policies of the head office and so on. अब ऐसी जो shops होती हैं इनमें रेगुलर इंस्पेक्शन होती है, और इंस्पेक्शन कौन करता है? जो हेड ऑफिस होता है वो इंस्पेक्टिंग टीम जो है उसको अपॉइंट करता है. इंस्पेक्टिंग टीम हर ब्रांच में जाकर चेक करती है कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं, कस्टमर्स को सर्विस प्रॉपर्ली प्रोवाइड हो रही है या नहीं, और हेड ऑफिस के जो रूल्स हैं और पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं. एडेरेंस का मतलब हुआ फॉलो करना, फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये चीज़ रेगुलरली इंस्पेक्ट की जाती है इंस्पेक्टिंग टीम के द्वारा. और वो इंस्पेक्टिंग टीम कौन बनाता है? वो हेड ऑफिस बनाता है, टू चेक इफ़ ऑल द चेन स्टोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर business enterprise is running properly or not. So that is all for today. Please write these notes in your fair copy, make a PDF and send it to me before 4 p.m. Thank you. Thank you.